डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज है 3 तारीख। अभी टाइम हो रहा है दिन का 11:30 और अभी मैं आई हूँ किचन में दाल वगैरह रखने के लिए। बर्तन देख सकते हैं अभी आप, बर्तनों की ढेर लगी हुई है क्योंकि मेरा हो रहा है सर दर्द। पता नहीं ठंड से हो रहा, गर्म से हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ की वजह से हो रहा। और अभी मैंने ना ये प्रांदा बांधा हुआ है क्योंकि टोपी क्या हो रही है ना, टोपी पहनो खिसक जा रही है बार बार और अजीब सा हो जा रहा है। तो सर दर्द जैसा भी नहीं हो रहा, मतलब सर ऐसा हो रहा ना, सर के अंदर ऐसा लग रहा कुछ नहीं है और ऐसा लग रहा अभी मैं नीचे गिर जाऊंगी, इस टाइप की फीलिंग्स है। और इस वजह से मैंने टाइट करके ये बांधा हुआ है ताकि ऐसा फील ना हो। और समझ ही नहीं आता है यार, ठंड से होता गर्म तो होता है। और आज मौसम इतना गंदा हो रखा है, इतना गंदा हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और कपड़े धो के मैंने डाले हुए हैं, सूखेंगे तो है नहीं, वो 2-3 दिन तक ऐसे रहने हैं कपड़ों ने। और अभी मैं आई थी अक्षत का दूध गर्म करने के लिए, तो अक्षत को दूध देती हूँ, उसके बाद रखती हूँ मैं दाल वगैरह, फिर काम करूंगी। और आधा से ज्यादा सर दर्द तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ हो जाता है यार। बच्चे बहुत सर दर्द कर देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे। जिस दिन से छुट्टी है उस दिन से ये समझ लो आप 24 घंटे मतलब चिल्लाना पड़ रहा है। जो मम्मियाँ जिनके बच्चे छोटे हैं, आजकल छुट्टियां हैं, वो मम्मियाँ मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि मैं सही बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, है ना। तो बहुत ज्यादा सर दर्द हो जाता बोलते बोलते। तो बच्चों को बोलते बोलते रोकते टोकते दोनों जब लड़ते हैं ना, जहाँ 2 लड़के हो वहां तो आप समझ लो कि दिन 24 घंटे में से समझ लो आप 23 घंटे तो सिर्फ लड़ाई होती होगी। 1 घंटा वो प्यार से रहते होंगे पूरा मिला जुला के, अदरवाइज पूरे 23 घंटे लड़ाई। तो चलिए दूध देती हूँ, फिर दाल रखती हूँ, ठीक है। चल दोस्तों, मैं आपको अभी एक चीज दिखा रही थी, तो देखिए कौन कौन लोग मीशो से शॉपिंग करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मैं तो मतलब ये समझ लो आप 100 में से 70% चीज़ें मैं मीशो से ही लेती हूँ। और मैंने एक बोतल मंगाई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने मीशो से मंगाई हैं, वो वीडियो अभी आई नहीं है। मैंने अब एडिटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है, डालूँगी। तो परसों मैंने अपने बेटे के लिए ये बोतल मंगाई क्योंकि उसके पास छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए हमने यहीं से ली थी। और आजकल छुट्टियां थी तो मैंने कहा चलो टाइम भी लग जाएगा मीशो से आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास एक बोतल थी जो कि उसके बर्थडे में उसकी मौसी ने दी थी और वो टूट गई है। दूसरी वो प्लास्टिक की थी और हनी को हमने ना बचपन से बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील वाली बोतल में पानी पिलाया है। पता नहीं क्यों मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ। और जब देखती हूँ मैं कि प्लास्टिक किस चीज़ से ये हो जाता है वो हो जाता है, मैं बोलना भी नहीं चाहती वो चीज़ें, बट इस वजह से मैं प्लास्टिक की बोतलें हनी को मतलब हमेशा ये सोचती हूँ कि स्टील का हो, बाहर से भले प्लास्टिक हो अंदर से स्टील हो जिसमें पानी रहे। और सेम वैसे मैंने अक्षत के लिए भी मंगाई है, ये अंदर से स्टील है और बाहर से प्लास्टिक है। ये 300 या 400 क्या बोलेंगे 304। तो ये बोतल का जो साइज है ना वो 300 मिलीलीटर की है, मतलब तो उसके लिए काफ़ी है। 1 गिलास इसमें पानी आ रहा है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, स्टील बहुत हैवी है, बहुत अच्छा स्टील है मतलब।
और देखो इस पे लॉक लगा है, मतलब कोई भी इसकी बोतल को छेड़ नहीं सकता। यहाँ से ऐसे लॉक खोला, यहाँ से इस बटन को प्रेस किया और पानी खुल गया। बच्चे को पीने के लिए भी बहुत ईजी है, छोटे बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद इसको ऐसे बंद करो और यहाँ से इस लॉक को ऊपर कर दो, तो कोई इसकी बोतल को छेड़ नहीं पाएगा। एक खुलता भी नहीं है। हाँ, एक सेकंड इसके अंदर से मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी तो इसमें पानी है, लेकिन आप इसकी स्टील देख सकते हो, बहुत अच्छा इसका स्टील है। मुझे तो काफ़ी अच्छी ये बोतल लगी। 1 गिलास पानी है और अक्षत इतना ही पानी पीता है। और ये इधर दिखा, और ये है, ये देखो इस तरीके की पैकेजिंग है, बहुत अच्छी मुझे बोतल लगी। ये थी होगी 270 की थी। और लीक प्रूफ भी है। लीक प्रूफ तो हर बोतल आजकल लीक प्रूफ ही रहती है। ये देखो हनी बैठा है, तो बहुत अच्छी बोतल थी। और हनी के लिए हमने यहाँ से मंगाई थी, वो 400 की थी। मैं दिखाता हूँ। नहीं रहने दे। तो मतलब ये है कि 100 रुपये का भी अगर डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मीशो पे सारा सामान खराब ही मिलता होगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, और यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों के लिए इस टाइप की टोपियाँ भी मंगाई थी बहुत 1-2 साल पहले। ये देखो दोनों की है ऐसी, एक की ये है, एक की दूसरी पता नहीं कहाँ है, उसको मैंने अब ढंग से लगाया नहीं है। तो ये देखो, ये भी बहुत अच्छी है और बहुत वार्म है, काफ़ी टाइम से बच्चे पहन रहे हैं। तो ये बोतल अगर किसी को लेनी होगी तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं लिंक दे दूँगी। हाँ, जैकेट के अंदर है वो, जिससे चुभ रहा है। तो चलिए मैं दाल वगैरह रखती हूँ। ये देखो अक्षत और हनी का खेल अभी दिखाती हूँ आपको। अभी आ रहे होंगे वो उधर से, रुको। और मौसम देखो पूरा अंधेरा हो रखा, जैसे कि मैंने बताया था। और कपड़े ना, ये देखो कपड़े धो के डाले, लेकिन सूखेंगे पता नहीं कब। ये देखो इनका गेम देख रहे हो आप, ये इनकी गाड़ी चल रही है। ये देखो, पता नहीं क्यों इतना क्रेज है इनके अंदर गाड़ी का। दोनों गाड़ी, हनी को बहुत ज़्यादा क्रेज है गाड़ी चलाने का। और खुद तो बना हुआ है ड्राइवर गाड़ी का, और पीछे से उसको भी बना रखा है गाड़ी का ड्राइवर। अभी देखना अभी आप उनको। तो ये इनका खेल होता रहता है कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी। देखो ये आगे, ये ड्राइवर साहब आगे। देखो ये दोनों टोपियां मैंने मीशो से ली थी। देखो कितनी अच्छी टोपी है। अक्षत, भालू, अक्षत। तो ये इनका खेल चलता रहेगा। और मौसम देखो यार आप, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा मौसम। ये आगे, गिरना नहीं, ठंड में गिरोगे तो बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, ठीक है। चलो खेलो। और यहाँ पे मेरा खाना, दाल बन चुकी है, चावल रखे हैं। तो बस ये चावल बन जाए, उसके बाद दाल को भी फ्राई करूँगी। और यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो 1:30 हो चुका है। और खाना वगैरह वैसे हम 2 बजे के करीब ही खाते हैं, क्योंकि आज सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो आलू के पराठे थोड़ा हैवी हो जाते ना, तो थोड़ा पचने में भी टाइम लगता है और बच्चों का मन भी नहीं करता। तो मैं उनको जरा मतलब जल्दी नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि फिर वो खाना खाते नहीं, फिर बोलते कि भूख ही नहीं लगी है, ऐसा हो जाता। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही, मैं उनको लगी थी कि अंदर आ जाओ, पता नहीं, या फिर कहते ना बच्चों की ठंड पत्थर में उनको ठंड नहीं लगती। हाँ नहीं, उस पर मत लेट, पीछे गिरेगा। और बच्चों को नहीं लगती है शायद ठंड, क्योंकि वो कह रहे हमें लग ही नहीं रही है ठंड, तो पता नहीं। और क्या अंदर आना है? नहीं, लग गई थी उसके मुंह पे। अच्छा ठीक है खेलो। और लाइट भी नहीं है, पता नहीं लाइट का क्या ड्रामा है। हर दिन लाइट, मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ी देर लाइट रहेगी फिर लाइट चली जाएगी। और आज उसके पापा गए हैं ऑफिस के काम से दिल्ली। बताया था मैंने, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने बताया नहीं बताया। और आज उनका सुबह से, उनका 2-3 दिन से ऐसा था, पापा इधर उधर जाते ना, अक्षत को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हनी को हो जाता। हनी 2-3 दिन से परेशान हो जाता कि पापा ने आज ऑफिस जाना है। उसके दिमाग में खेल तो रहा है, उसके दिमाग में चल रहा होगा कि आज पापा वहाँ रहेंगे। पता नहीं क्यों दिन भर उसके पापा कहीं भी रहे, कितनी लेट भी आए, लेकिन शाम को उसको पापा घर पे चाहिए होते हैं।
पहले तक तो ऐसा लगता था हमें फ़ोन की वजह से कर रहा होगा, क्योंकि उसके पापा के फ़ोन पे वो गेम वगैरह खेलता है। और बट अब मेरा जो पुराना फ़ोन था वो भी सही करा दिया, तो उसमें वो गेम खेलता है, लेकिन फिर भी वो पापा जब तक घर नहीं आते, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो हो सकता है 2 दिन का टूर हो सकता है उनका। एक तो आज हो गया, आज सुबह चले गए थे वो 6 बजे, और हो सकता कल भी वहीं रहें, और ये भी हो सकता है वो रात को आए। देखते हैं क्या होता है। और तो चलो फटाफट से, मैं कह रही कब खाना बनेगा, मैं सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मेरे हस्बैंड कहीं भी जाते ना, मेरे को ये होता कि एक रोटी खा के जाए, पर कुछ ना कुछ खा के घर से निकले, ऐसा होता है, और मेरी ये हैबिट है। तो रोटी बनाने के लिए मैं उठी थी सुबह जल्दी, तो इस वजह से अभी ना सर दर्द सा हो रहा है, इसी वजह से मुझे शायद सर दर्द हो रहा है। तो मैं सोची फटाफट से खाना बन जाए, बच्चों को खिला दूं, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर सो जाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी। तो चलिए दाल को छौंक लगाते हैं, है ना। चलो।